तो हेलो दोस्तों। तो जैसे कि हमारा सीरीज चल रहा है, कौन सा सीरीज चल रहा है कि जैसे कि जावा फंडामेंटल्स के हम सीरीज स्टार्ट किए हैं। तो उसमें देखिए आइडेंटिफायर हमारा हो चुका है, जावा रिजर्व वर्ड हो चुका है, डेटा टाइप्स हो चुके हैं और टाइप्स ऑफ वेरिएबल भी हो चुके हैं। आज हम लेंगे अरेज। ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए पूरा कंटेंट वन बाय वन यहाँ पे रिकॉर्ड करके हम डाल रहे हैं। तो सीरीज वाइज और नंबर भी उसको दिया है 1 2 3 4 5, जैसे भी लेक्चर हो रहा है। तो मुझे लगता है आप यहीं से देख सकते हैं, यहाँ से चैनल हमारा सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं फटाफट। तो ये हमारा स्टार्ट करते हैं अरेज। ठीक है। तो देखिए अरेज हम आज सीख रहे हैं। तो अरेज देखिए, अरेज के बारे में आपने सुना हुआ है इसके पहले। तो अरेज मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल कलेक्शन ऑफ अरे मतलब है कलेक्शन ऑफ डेटा। कलेक्शन ऑफ डेटा वैल्यूज भी बोल सकते हो। ठीक है। कलेक्शन ऑफ सेम डेटा टाइप वैल्यू, सेम भी बोल सकते हो, सेम डेटा टाइप वैल्यूज राइट। तो कलेक्शन ऑफ डेटा वैल्यूज, सिंपली आपको यही याद रखना है। क्योंकि एक एग्जांपल लेना है ना, तो इसमें देखिए फॉर एग्जांपल इंटीजर, किसी के स्टूडेंट के रोल नंबर आपको देखने हैं या रोल नंबर के लिए आपको कुछ यूज करना है। फॉर एग्जांपल इंट मैंने डिक्लेयर किया, इंट रोल नंबर, और यहाँ पे वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किया। तो ये भी देखिए क्लास 10th में कितने सारे रोल नंबर रहेंगे। फॉर एग्जांपल सचिन का अलग है, प्रतीक का अलग है, प्रवीण का अलग है, राइट, अलग अलग रहेंगे। तो ये सारों को नंबर जो है इंटीजर है। मतलब 100 स्टूडेंट है तो 100 इंटीजर टाइप हो गए, 100 रोल नंबर, 100 इंटीजर डेटा वैल्यूज हो गए। तो इसका कलेक्शन जब आपको करना है तो ये आपको यहाँ पे रिकमेंडेशन है कि आपको अरेज यूज करना पड़ेगा, राइट। तो आप अरेज कैसे बनाएंगे, यहाँ पे देखिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं अरे बना देता हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे आपको अरेज आप इस तरीके से इसको बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं रोल नाम दे देता हूँ इसको, उस अरे को। ठीक है। इज इक्वल टू, यहाँ पे आपको न्यू कीवर्ड यूज करना है अरे क्रिएशन के लिए। ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कुछ कितना 100 नंबर के स्टूडेंट है, राइट। तो ये हो गया, पर्टिकुलर मैंने यूज किया अरे को। और अरे क्या है आपको समझ में आ गया होगा कि कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप्स वैल्यू का कलेक्शन करने के लिए अरेज को यूज किया जाता है। और एग्जांपल के तौर पे आपने मैंने यहाँ पे डिक्लेयर करके दिया है कि रोल नंबर को कैसे मैंने 100 स्टूडेंट के लिए बना के रखा है साइज देकर। ठीक है। तो मेन अभी बात ये आती है कि जब ये अरे को आपको समझ में आ गया, ठीक है, लेकिन अरे का कुछ डिसएडवांटेजेस इसमें निकल के आ जा रहा है। यहाँ पे मैंने दूसरा भी एग्जांपल दिया। तो इसमें इंटरनल स्ट्रक्चर आपको मैं बता देता हूँ कि 100 नंबर के लिए कैसे हुआ है। ठीक है। यहाँ पे देखिए इंटरनल स्ट्रक्चर, तो ये है इंटरनल इसका स्ट्रक्चर। क्या है इंटरनल? इंटरनली होता क्या है कि इस अरे को नाम है फॉर एग्जाम्पल रोल। ये अरे ऐसे इंटरनली बनेगा। ठीक है। तो यहाँ पे पहला नंबर फॉर एग्जांपल 10 रोल नंबर है, 20 नंबर है, 40 नंबर है, ऐसे रोल नंबर सारे लास्ट कितने नंबर है, 100 नंबर रहेंगे। तो इसको जो नंबरिंग होती है जो इंटरनल जब आप बात करेंगे तो जीरो से होती है। ये पहला रोल नंबर कितने नंबर पे है, रोल जीरो नंबर इंडेक्स पे है। दूसरा रोल नंबर एक पे है, उसके बाद दो पे है, तीन पे है, चार पे, चार नंबर का इंडेक्स पे कौन सा रोल नंबर है, 10। 5 नंबर के इंडेक्स पे कौन सा रोल नंबर है, 25। मतलब इन शॉर्ट बोला जाए तो ये ऐसे। ठीक है। इंट जीरो पे 10 है, 10 रोल नंबर। इंट वन इंडेक्स पे है 40 नंबर का। तो ये इंटरनल स्ट्रक्चर समझिए ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग अच्छे लेवल पे हो जाएगी कि इंटरनली कैसे उसको सेव किया जाता है और कैसे रिट्राइव करने के लिए सिंपल जाएगा। ठीक है। तो अभी मुझे ये बताना था कि इसमें कुछ डिसएडवांटेजेस है, जैसे कि फायदा इसका ये रहेगा कलेक्शन ऑफ डेटा वैल्यूज, यहाँ पे फायदा ही उसने किया है और उसका बेनिफिट ही है। लेकिन उसमें डिसएडवांटेजेस ये निकलता है कि इसमें साइज में यहाँ पे 100 मेंशन किया हूँ, राइट। यहाँ पे साइज 100 मेंशन किया तो होता क्या है, यहाँ पे 100 मेंशन करने के बाद यहाँ पे होता ये है कि प्रॉब्लम मतलब होता ये है कि जस्ट मिनट, यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो जाता है कि जब 100 मैं मेंशन करता हूँ, मान लीजिए स्टूडेंट की साइज मान लीजिए 105 है, फॉर एग्जांपल मुझे बाद में पता चल गया, तो यार उसमें मैं इंक्रीज नहीं कर सकता हूँ, बराबर। क्योंकि साइज जो लिखा है वो फिक्स्ड लिखा है, बराबर। और उसमें 105 रिकॉर्ड मुझे ऐड करने हैं, तो यार ये पॉसिबल नहीं है। तो ये हमारा क्या रहेगा, डिसएडवांटेजेस रहेगा। ठीक है। दूसरा इसका डिसएडवांटेज ये है कि इसको डिक्रीज और अरे को एक बार डिक्लेयर किया आपने तो उसको हम डिक्रीज नहीं कर सकते और इंक्रीज भी नहीं सकते। इसको 101 नहीं मैं कर सकता हूँ और उसको 50 भी नहीं कर सकता हूँ। तो ये क्या हो गया, इसका डिसएडवांटेजेस पॉइंट है।
अरे के फायदे तो है, जैसे कि कलेक्शन हम कर सकते हैं, इंटीजर टाइप हो या जो भी जितने भी डाटा टाइप है उससे उसका कलेक्शन मैं कर सकता हूँ, लेकिन डिसएडवांटेजेस ये सबसे हार्मफुल है। मतलब इससे ये बहुत ही मान लीजिए ये ऐसा रिक्वायरमेंट आ सकता है प्रोजेक्ट में, जैसे कि आप प्रोग्राम करेंगे तो यार साइज बढ़ सकता है, 105 मुझे रिकॉर्ड वहाँ पे डालने हैं, तो ये हो नहीं सकते ना, पॉसिबल नहीं हो सकता। तो ये दो डिसएडवांटेज आपको याद रखने हैं कि ये अरे के डिसएडवांटेजेस है। ठीक है, तो अभी हम उसका डिक्लेरेशन देखते हैं कि अरे का डिक्लेरेशन किस तरीके से किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे पहले हम वन डायमेंशनल अरे का डिक्लेरेशन देखेंगे, और उसके बाद टू डायमेंशनल, और उसके बाद थ्री डायमेंशनल। ठीक है, तो देखिए अरे को डिक्लेयर करने के लिए आपको ऐसे लिखना है, ओनली डिक्लेरेशन में बोल रहा हूँ, ओनली डिक्लेयर करना है। पी नाम का अरे मैंने यहाँ पे डिक्लेयर किया है, यहाँ पे देखिए पी नाम का अरे यहाँ पे मैंने डिक्लेयर किया है। ठीक है, ये फर्स्ट वाला एग्जाम्पल देखिए। ठीक है, तो ये ऐसे आपको डिक्लेयर करना है। इंट टाइप है इस अरे का, टाइप डेटा टाइप इंट है, और उसके बाद यहाँ पे नाम पी है। तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, ये दूसरा जो वे लिखा है ना, इस तरीके से भी हम डिक्लेयर कर सकते हैं। पहले इंट लिखना है और स्पेस देना है, और यहाँ पे आपको करली ओपन कॉलन पी पी नाम देना है। तो ऐसा भी हम कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल ये ऐसा भी हम कर सकते हैं। मान लीजिए नाम एक यहाँ पे दिया अरे का नाम, और यहाँ पे फिर ये किया, तो इस तीनों तरीके से हम वन डायमेंशनल अरे को डिक्लेयर कर सकते हैं। तीनों भी वैलिड है, लेकिन रिकमेंडेशन के हिसाब से ना ये रिकमेंडेड है। ये तीनों वैलिड है तरीके, आप ऐसे तीनों तरीके से आप कर सकते हैं, लेकिन रिकमेंडेशन ये रहेगा कि सिंपली बेटर है, पहले से यूज़ किया जाता है, तो रिकमेंडेशन से यूज़ करना है। ठीक है, तो अभी उसके बाद कुछ हम एग्जांपल देखते हैं। तो ये यहाँ पे देखिए मैंने साइज लिखा है, एक एग्जांपल देखिए, इंटीजर और बीच में मैंने साइज लिखा और अरे का नाम लिखा है के। तो ये क्या रहेगा, रॉन्ग है, रॉन्ग है, क्योंकि डिक्लेरेशन के टाइम अरे का साइज नहीं लिखना है, क्योंकि मैं ओनली डिक्लेयर कर रहा हूँ, क्रिएशन नहीं कर रहा हूँ या इनिशियलाइज नहीं कर रहा हूँ, बराबर। तो उस टाइम पे यहाँ पे ऐसा कुछ किया तो कंपाइल टाइम एरर आएगा, और ये मेथड रॉन्ग है। डिक्लेयर नहीं करना है डिक्लेरेशन पे, सॉरी साइज नहीं असाइन करना है वहाँ पे। ठीक है, ये रॉन्ग रहेगा। दूसरा एग्जांपल यहाँ पे देखिए कि ये राइट तरीका देखिए, यहाँ पे ऐसे करना है, मतलब जस्ट आपको डिक्लेयर करना है, नाम देना है, दैट्स इट। डिक्लेरेशन स्टेप पे इतना ही रहेगा, तो ये राइट है। तो टू डायमेंशनल अरे के लिए हम आगे बढ़ते हैं। टू डायमेंशनल अरे एग्जैक्टली कैसे डिक्लेयर किया जाता है, तो यहाँ पे देखिए टू डायमेंशनल अरे इस तरीके से आपको लिखना है। इंटीजर यहाँ पे दो करली ओपन क्लोज, और उसके बाद पी मैंने लिखा है, इस तरीके से कर सकते हैं। जैसे वन डायमेंशनल के लिए बहुत अलग अलग तरीके से हम डिक्लेरेशन कर सकते हैं, तो ऐसे भी इसमें है, तो इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये भी तरीका सही है, उसके बाद ये भी तरीका सही है। ठीक है, तो इतने सारे तरीके से हम डिक्लेयर कर सकते हैं टू डायमेंशनल को, टू डायमेंशनल अरे को। ये नाम बाद में लिखा है, यहाँ पे ये पहले इंटीजर के साथ कनेक्ट किया, यहाँ पे स्पेस देकर ये किया है, और यहाँ पे नाम लिखा है, और यहाँ पे फिर नाम लिखा है, यहाँ पे नाम लिखा है, फिर यहाँ पे दोनों अलग अलग है। तो इस तरीके से कौन से भी तरीके से, लेकिन रिकमेंडेशन जो होता है ये रिकमेंडेड वे ये रहेगा। ठीक है, इस तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो लेकिन आपको बाकी के यूज़ किए तो ये वैलिड है, बट रिकमेंडेशन नहीं है। ठीक है, मुझे सिंपली बताना ये है। तो अभी देखिए नेक्स्ट लेते हैं थ्री डायमेंशनल अरे। तो थ्री डायमेंशनल अरे के लिए सिंपल वैसा ही स्ट्रक्चर रहेगा जैसे यहाँ ऊपर है टू डायमेंशनल वाला, कि ऐसे डिक्लेयर करना है आपको, यहाँ पे नाम देना है, यहाँ पे ये जो रहेगा। उसके बाद दूसरा तरीका देखिए, ये ऐसा है। यहाँ पे मैंने बाकी के तरीके नहीं यहाँ पे लिए, क्योंकि बाकी का जो भी टू डायमेंशनल के केस में किया है वैसे ही थ्री डायमेंशनल के लिए आपको यूज़ करना है। इसलिए मैंने जस्ट यहाँ पे दो दिए हैं, तो आपको उसी तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आपको थ्री डायमेंशनल अरे को क्रिएट कर सकते हैं। तो अभी देखिए डिक्लेरेशन हो गया, अभी हम क्रिएशन देखते हैं, अरे का क्रिएशन कैसे किया जाता है। राइट, डिक्लेयर करने के बाद क्रिएशन स्टेप आता है, फिर इनिशियलाइजेशन स्टेप आता है। ठीक है, तो अभी क्रिएशन हम देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्रिएशन ऐसे करना है, राइट। अरे क्रिएशन एन ऑब्जेक्ट, मतलब जब हम अरे बनाने को स्टार्ट करते हैं तो उस टाइम पे देखिए आपको पता होगा कि अरे क्रिएशन जब हम करते हैं उस टाइम पे फाइनली अरे ये जो बन रहा है ना, ये अरे ऑब्जेक्ट बन रहा है ना, राइट। अरे का अरे टाइप का एक ऑब्जेक्ट बन रहा है, मतलब पी नाम से, राइट। तो ऑब्जेक्ट हम बनाने को जा रहे हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पे न्यू कीवर्ड यूज कर रहा हूँ, राइट। और यहाँ पे मैंने डिक्लेरेशन का स्टेप कंप्लीट किया है, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट इसका बनता है, इसलिए फाइनली इसका ऑब्जेक्ट बनाया बनाया जाता है इंटरनली, तो इसलिए न्यू कीवर्ड दिया है। और यहाँ पे मैंने क्या किया, इनिशियलाइजेशन इनिशियलाइजेशन किया है, मतलब उसका साइज दिया है। तो फाइनली मुझे इसमें ये बोलना है कि अरे
creation is an object creation step, right? So that by using new keyword, we can क्रिएट अरे। तो अरे को ऐसे आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसमें आपको ये समझना है, तो आपको न्यू कीवर्ड के साथ उसको क्रिएशन कर सकते हैं, जैसे कि ऑब्जेक्ट सिंपल बनाते हैं, लेकिन यहाँ पे साइज देना है आपको। यहाँ पे ओनली डिक्लेरेशन के केस में क्या होता है कि साइज नहीं देना होता है, लेकिन यहाँ पे दो स्टेप कंप्लीट हुए मुझे लगता है। क्रिएशन, डिक्लेरेशन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्या है, साइज मैंने कुछ भी यहाँ पे स्पेसिफाई की है, डिफाइन की है, ठीक है। तो ये तीनों स्टेप कंप्लीट करेंगे तो इसको क्रिएशन ऑफ अरे बोलेंगे, ठीक है। तो एग्जांपल यहाँ पे देखिए, कुछ एग्जांपल हम लेते हैं कि इंटीजर बी न्यू इंट, ऐसा मैंने लिखा तो ये टोटली रॉन्ग रहेगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने क्या बोला कि क्रिएशन के स्टेप में आपको जो भी है साइज अरे की यहाँ पे देनी ही है, कंपलसरी मैंडेटरी। लेकिन मैंने इस केस में एग्जांपल के दिया ही नहीं, राइट। बी नाम का अरे बनाया, इंटीजर डेटा टाइप दिया, ऑब्जेक्ट के लिए न्यू यूज किया, लेकिन यहाँ पे साइज नहीं है, तो ये रॉन्ग रहेगा। यहाँ पे कंपल्शन है कि यहाँ पे आपको साइज देना है, नहीं तो कंपल टाइम ये आएगा। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे देखिए इंटीजर जी नाम का अरे बनाया है और न्यू ऑब्जेक्ट के लिए दिया है, और उसके बाद साइज यहाँ पे से दिया, तो ये राइट रहेगा एग्जांपल, करेक्ट। तो ये सही है, ठीक है। तो मुझे लगता है यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अभी हम अगला कॉन्सेप्ट लेते हैं कि यहाँ पे हमने दो स्टेप्स कंप्लीट किए कि अरे को डिक्लेयर कैसे किया जाता है और अरे को क्रिएशन कैसे किया जाता है, ठीक है। और दोनों स्टेप कंप्लीट होने के बाद हमारा जो नेक्स्ट जो भी कॉन्सेप्ट है, तो यहाँ पे मैं अभी लिख रहा हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा ये रहेगा कि इसमें कुछ नोट पॉइंट में मुझे देना देना चाहता हूँ आपको कि एग्जैक्टली इसमें आपको क्या आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो इसमें देखिए हमने क्या क्या सीखा है कि अरे का, और एक यहाँ पे मैं पॉइंट यहाँ पे बता देता हूँ, नोट पॉइंट भी बोल सकते हो इसको, नोट पॉइंट, ठीक है। नोट पॉइंट मुझे ये देना है इसमें कि फर्स्ट नंबर पे यहाँ पे देता हूँ कि अरे का जो मैक्सिमम जो साइज है, मैक्सिमम साइज, जैसे कि दूसरा पहला पॉइंट यहाँ पे क्या कर देते हैं, यहाँ पे ही लिखता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे लिखता हूँ, मेरे तीन चार पॉइंट है यहाँ पे देखिए, ये नोट पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट रहेंगे। देखिए, एट द टाइम ऑफ अरे क्रिएशन कंपल्सरी वी शुड स्पेसिफाई साइज। मतलब जब अरे आप क्रिएट करते हो डिक्लेयर करके, जो भी स्टेप है हमारा, उस टाइम पे साइज देना मैंडेटरी है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ साइज इज मैंडेटरी एट द टाइम ऑफ क्रिएशन ऑफ अरे, ठीक है। ये हमारा नोट पॉइंट है। दूसरा हमारा ये नोट पॉइंट रहेगा कि मान लीजिए अरे साइज जब हम देते हैं तो उसमें कितने डेटा टाइप के अरे हम बना सकते हैं, ये पहले से यहाँ पे दिया गया है कि अरे कभी भी ओनली बाइट का बनाया जाता है, राइट। उसके बाद शॉर्ट का भी अरे बनाया जा सकता है, उसके बाद कैरेक्टर का भी अरे बनाया जा सकता है, और आपने पहले से ही देखा है कि इंट का तो अरे बनाया जा सकता है, राइट। तो मुझे ये बताना है कि इस पॉइंट से कि अरे जब बनाते हो ना, ये चारों के ही अरे आप बना सकते हो, बाइट शॉर्ट कैरेक्टर इंट। मान लीजिए इसके अलावा कुछ आपने फ्लोट का बनाना स्टार्ट किया, राइट, स्ट्रिंग का या दूसरा ही कोई भी बनाना मतलब स्टार्ट किया, तो इसमें क्या हो जाएगा कि आपका कंपाइल टाइम एरर आ जाएगा, अदरवाइज एरर आएगा कंपाइल टाइम, ठीक है। आप मतलब वी कैन क्रिएट अरे ऑफ बाइट शॉर्ट कैरेक्टर इंट, अदरवाइज वी विल गेट कंपाइल टाइम एरर। इस पॉइंट में मुझे ये बताना है। तो आपको एक क्वेश्चन पड़ा होगा और एक कि यार अरे की साइज बीच में 100 को देते हैं 1000 देते हैं या 10 देते हैं 500 देते हैं, लेकिन ये मैक्सिमम कहाँ तक हम दे सकते हैं अरे का साइज। तो यहाँ पे देखिए मैक्सिमम नंबर अरे का जो साइज दिया जाता है ना, ये जितना इंटीजर डेटा टाइप का मतलब क्या बोलते हैं उसको, मैक्सिमम साइज इंटीजर का जितना है ना, उतना यहाँ पे अरे का हम साइज दे सकते हैं। मतलब यहाँ पे इंटीजर का मैक्सिमम साइज आपने लास्ट के वीडियो में भी देखा है कि इंटीजर डेटा टाइप में क्या सीखा था, तो इतना इंटीजर का मैक्स साइज है, ठीक है। 4836, उसके बाद 47, तो इतना साइज हम मैक्सिमम दे सकते हैं। ये इंटीजर को फॉलो किए, इंटीजर मैक्स साइज,
इंटीजर मैक्स साइज मतलब मैं ऐसा लिख सकता हूँ, एग्जांपल यहाँ पे दे देता हूँ तो समझेगा मुझे। तो देखिए मैं एग्जांपल यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। तो अभी यहाँ पे एम नाम का मैंने कुछ अरे क्रिएट किया है, न्यू दे देता हूँ, ठीक है। न्यू देने के बाद इंटीजर लिखा, यहाँ पे देखिए अभी मैं कैसे लिख रहा हूँ। तो ये अरे वैलिड है या नहीं है मुझे बता दीजिए। 4 7, उसके बाद मैंने 4 8 लिखा, 3 6 लिखा, उसके बाद क्या 4 7 लिखा, ठीक है। तो ये मैंने साइज दे दिया। एक पहला मेरा एग्जांपल है और मैं दूसरा एग्जांपल यहाँ पे दे देता हूँ। ये दोनों में से एक सही रहेगा और एक रॉन्ग रहेगा, आपको ध्यान रखना है कि कौन सा सही है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं दूसरा एग्जांपल लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे पी देता हूँ अरे का नाम, ठीक है। तो इसमें देखिए मैं ये कर देता हूँ, ठीक है। तो अभी देखिए मैंने क्या बोला कि यहाँ तक आपका वैलिड है, लेकिन आपको यहाँ से क्लियरली समझा होगा कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो है हमारा तरीका राइट है क्योंकि एग्जैक्ट मैच है, हमारा ऊपर जो साइज है उसके अंदर है। यहाँ पे क्या हो जाएगा कि एरर आएगा, कंपाइल टाइम एरर आएगा, कंपाइल टाइम एरर आएगा। कौन सा एरर आएगा? कंपाइल टाइम एरर आएगा, ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या मैसेज दिया जाएगा कि इंटीजर नंबर इज टू लार्ज, राइट। इंट नंबर इज टू लार्ज, क्योंकि यहाँ पे हुआ क्या है कि वो उससे आगे का हमने डिक्लेयर किया है, ठीक है। तो ये गलत है। तो हमारा चौथा पॉइंट की तरफ हम बढ़ते हैं। फोर्थ नंबर का जो भी मैं बता रहा था तो उसके बारे में हम बता देते हैं। तो मैक्सिमम साइज आपको समझ गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे और एक पॉइंट मुझे बताना है, कभी भी हम आरे जब डिक्लेयर कर देंगे तो वहां पे जब ऐसा आप यहाँ पे दे देता हूँ एग्जांपल में, यहाँ पे देखिए इंट मैंने वाई ले लिया, यहाँ पे क्या ले लिया, जस्ट मैंने वाई नाम का अरे ले लिया, इज इक्वल टू न्यू ले लिया, ठीक है। न्यू लिखने के बाद इंट लिखा और उसके बाद यहाँ पे अंदर मैंने क्या किया, यहाँ पे जीरो डाल दिया। तो आपको क्वेश्चन पड़ा होगा कि ये वैलिड है क्या नहीं, बराबर। तो ये टोटली वैलिड है, जीरो नंबर का भी अरे आप डिक्लेयर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट रहेगा मुझे और एक यहाँ पे बताना है पॉइंट कि जीरो नंबर का अरे वैलिड है, लेकिन नेगेटिव नंबर का नंबर का जो आप डिक्लेयर करेंगे तो ये वैलिड नहीं है, राइट। रॉन्ग रहेगा ये, राइट। नेगेटिव नंबर का अरे हम बना नहीं सकता है, वहाँ पे कंपाइल टाइम एरर आ जाएगा या रन टाइम एक्सेप्शन आ जाएगा, वहाँ पे रन टाइम एक्सेप्शन आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे टोटली ये रॉन्ग है। तो यहाँ पे कंक्लूजन मुझे ये लिखना है कि यहाँ पे आप जीरो नंबर, जीरो साइज का अरे आप लिख सकते हैं वैलिड। लेकिन एक 5 नंबर पे और एक मैं क्रिएट कर देता हूँ कि यहाँ पे नेगेटिव, नेगेटिव वाला लिखता हूँ, नेगेटिव नंबर size is not valid, you will get compile time error, compile time error, ठीक है। तो ये मेरा 5 नंबर का साइज है, ठीक है। तो ये इतने सारे नोट से मुझे लगता है कि पूरा अरे आपको समझ में आ जाएगा कि एग्जैक्टली इसमें हम सीखे क्या है, ठीक है। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे आपको ये लेना है कि टू डायमेंशनल अरे का जो भी क्रिएशन है, मुझे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है कि टू डायमेंशनल अरे का कैसा यहाँ पे क्रिएशन होता है, ठीक है। यहाँ पे मैं देता हूँ टू डायमेंशनल अरे, क्योंकि वन डायमेंशनल के लिए हमने लिखा था यहाँ पे, लेकिन टू डायमेंशनल के लिए हमने जस्ट डिक्लेयर किया था उसको, ठीक है। तो ये है हमारा टू डायमेंशनल अरे, ठीक है। देखिए टू डायमेंशनल अरे जो है इसको बनाने के लिए जावा के अंदर कोई मैट्रिक्स स्टाइल यूज नहीं किया है, मैट्रिक्स स्टाइल, ठीक है। यहाँ पे जो भी जावा के डेवलपर होते हैं या जो भी पीपल है, सन पीपल बोल सकते हैं आप उसको, तो उन्होंने क्या किया है, ये फॉलो कौन सा अप्रोच किया है, मल्टी डायमेंशनल अरे, राइट। मल्टी डायमेंशनल जो क्रिएशन होता है ये इसको फॉलो किया है, मल्टी मल्टी डायमेंशनल और मल्टी डायमेंशनल फॉलो किया है, फॉलोड बाय सन पीपल, ठीक है। तो ये इस तरीके से हम बना सकते हैं मल्टी डायमेंशनल अरे, ठीक है।
मतलब जब टू डायमेंशनल अरे की बात आ रही थी तो उस टाइम पे उन्होंने फॉलो किया है, मैट्रिक्स स्टाइल फॉलो नहीं किया है, उन्होंने फॉलो किया मल्टी डायमेंशनल अरे का क्रिएशन। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा कि मैट्रिक्स नहीं फॉलो किया तो इससे हो जाएगा मेमोरी का यूटिलाइजेशन का बेनिफिट है इसमें, तो इसलिए इसको यूज किया है, मेमोरी यूटिलाइज हो जाती है। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल के साथ हम देखते हैं इसको। तो यहाँ पे देखिए, पहला मैं एग्जांपल यहाँ पे लिखता हूँ तो समझ में बेटर आ जाता है। तो यहाँ पे कुछ मैंने डी नाम का अरे क्रिएट किया और उसके बाद न्यू दे दिया और उसके बाद इंट दे दिया, और यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल दे देता हूँ, यहाँ पे 2 लिखा। ठीक है, तो ऐसा मैंने अरे टू डायमेंशनल वाला लिखा है। ठीक है, लेकिन जब मैं असाइन करता हूँ, डिक्लेयर करता हूँ, तो उस टाइम पे होता क्या है कि 0 नंबर पे यहाँ पे जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए यहाँ पे मैं कुछ नंबरिंग दे देता हूँ। ठीक है, नंबर असाइन कर देता हूँ, न्यू इंट, और उसके बाद इसका ये देता हूँ 2 नंबर। ठीक है, यहाँ पे 2 नंबर मैंने दे दिया। कितना नंबर दे दिया? 2। ठीक है, उसके बाद एक्स नंबर पे मैं मतलब 0 इंडेक्स पे मैंने क्या दिया है, जस्ट मिनट, यहाँ पे मैं दे देता हूँ, यहाँ पे दे देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ इसको 1 नंबर, क्योंकि साइज कितनी है इसकी, 2 साइज है, 2 साइज है। तो यहाँ पे मैंने 0 इंडेक्स पे देखिए क्या किया है, और 1 नंबर के इंडेक्स में मैंने क्या किया है। और इसको आप इंटरनल स्ट्रक्चर से देखेंगे ना, तो इस स्ट्रक्चर से इंटरनली यहाँ पे मेंशन किया जाता है, डिक्लेयर किया जाता है। यहाँ पे देखिए फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे देखिए। ठीक है, तो यहाँ पे होता क्या है कि यहाँ पे एक ब्लॉक दे देता हूँ, ये बीच में ऐसा रहेगा। ठीक है, बीच में ऐसा रहेगा, और उसके बाद होता क्या है कि यहाँ पे टू डायमेंशनल अरे रहेगा, ये यहाँ पे एक रहेगा और उसके बाद यहाँ पे एक रहेगा। ठीक है, ये टू डायमेंशनल अरे का मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे रहेगा टू डायमेंशनल अरे। तो ये ऐसे इंटरनल स्ट्रक्चर होता है टू डायमेंशनल अरे के बाद। तो यहाँ से यहाँ दिया है, और फिर यहाँ से ये जो सेकंड वाला है, यहाँ से यहाँ। ठीक है, और फिर उसमें टू डायमेंशनल का स्ट्रक्चर रहता है इंटरनली। जैसे यहाँ पे कुछ कलर मैं चेंज कर देता हूँ, आई थिंक यहाँ पे इसका कलर कुछ अलग आ रहा है। यहाँ पे भी 2 ब्लॉक रहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे भी 2 ब्लॉक रहेंगे। ठीक है, इसका कलर नहीं आ रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 2 ब्लॉक आएंगे, यहाँ एक और यहाँ एक, और फिर यहाँ एक और यहाँ एक, यहाँ एक और यहाँ एक। ठीक है, तो ऐसा इंटरनली यहाँ पे स्ट्रक्चर होता है टू डायमेंशनल अरे का। ठीक है, तो इसमें आपको सिंपली देखना है, तो मैं यहाँ पे एक बता देता हूँ। ठीक है, जस्ट मिनट, यहाँ पे देखिए अभी। तो यहाँ पे देखिए, आपको जो भी स्ट्रक्चर यहाँ पे देखना है, तो इस तरीके से यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया जाता है। ठीक है, तो अभी देखिए मेन यहाँ पे पॉइंट ये आ जाता है कि अरे का जो भी हमने डिक्लेरेशन किया है, सॉरी डिक्लेरेशन किया है या क्रिएशन किया है, या दोनों भी स्टेप हमने यहाँ पे कंप्लीट किए हैं। अलग अलग तरीके से हम कर सकते हैं दोनों भी स्टेप। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मेन पॉइंट क्या आता है कि जब आपका अरे क्रिएट हो जाता है तो 0 नंबर से भी क्रिएट होता है, और आपका नेगेटिव नंबर से नहीं होता है, मतलब ओनली पॉजिटिव नंबर वहाँ पे दिया जाता है। तो मैं यहाँ पे लिखना ये चाह रहा था कि इससे कि डिक्लेरेशन जो है और क्रिएशन जो है अरे का, या उसके बाद इनिशियलाइजेशन है जो भी है अरे का, तो ये एक ही लाइन पे यहाँ पे लिखना चाहता हूँ। तीनों स्टेप मतलब कंप्लीट अरे आपको वहाँ पे समझ में आ जाएगा। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए, मतलब कट करके अभी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो अरे आपको अंडरस्टैंडिंग अच्छे लेवल पे हो जाएगा। यहाँ पे पी भी लिखा, ठीक है, डिक्लेयर किया। अभी देखिए डिक्लेयर करने के बाद मैंने किया क्या यहाँ पे, फिर उसके बाद सेकंड स्टेप रहेगा हमारा अरे का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है यहाँ पे इंटरनली, और इसमें मैं साइज देना कंपलसरी है, सेकंड स्टेप है मेरा। और उसके बाद मैं उसको वैल्यू दे रहा हूँ, 3 वैल्यू उसको देना पड़ेगा। किसको? तीनों इंडेक्स पे। पहला इंडेक्स 0 होता है, राइट, इस पर मैं उसको वैल्यू दे रहा हूँ, मान लीजिए 20 दे दिया मैंने वैल्यू। उसके बाद पी, और उसके अंदर मैंने कुछ 1 नंबर पे यहाँ पे कुछ वैल्यू दे दिया, फॉर एग्जांपल 40 दे दिया। ठीक है, उसके बाद पी, और उसके बाद 2 नंबर है और यहाँ पे मैंने वैल्यू दे दिया 50। ठीक है, तो ये कंप्लीट अरे का
स्टेप्स है डिक्लेयर करना या क्रिएशन करना और इनिशियलाइजेशन करना, और फाइनली यहाँ पे वैल्यू मैंने दे दिया। तो ये ऐसे होता है। लेकिन इसको हम पूरे इतना लाइन लिखेंगे तो कोड ज़्यादा बढ़ जाता है, रीडेबिलिटी के लिए सही नहीं है, परफॉर्मेंस वाइज या कोड की लेंथ बढ़ जाती है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं ऐसे लिखता हूँ, जस्ट मिनट, ये इंटीजर, उसके बाद मैंने अरे क्रिएट किया, उसके बाद इज इक्वल टू दे दिया, राइट, और यहाँ पे सेमीकोलन लगा दिए, और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, 20, 40 और उसके बाद 50। ठीक है, तो ये करने से क्या हो जाएगा, ये करने से ये हो जाएगा कि एक ही लाइन में पूरा कंप्लीट हो जाएगा मेरा, राइट। अरे डिक्लेयर भी हो गया, अरे क्रिएट भी हो गया, अरे का इनिशियलाइजेशन भी हो गया, मैंने वैल्यू भी दे दी। तो रिकमेंडेशन के हिसाब से ये आपको फॉलो करना है, ठीक है। रिकमेंडेशन के हिसाब से ये लाइन आपको फॉलो करना है। तो ये तीनों या चारों लाइन जो भी लिखे हैं, ये करने का कोई पॉइंट नहीं है। तो मुझे इन शॉर्ट ये बताना है कि एक ही लाइन में शॉर्टकट आपको यूज करना होगा, ठीक है। लेकिन कोई मल्टी डायमेंशनल अरे है तो उस टाइम पे आप क्या करेंगे, राइट। एक मल्टी डायमेंशनल का भी यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल टू डायमेंशनल वाला, ठीक है। तो टू डायमेंशनल के लिए हम मान लीजिए यहाँ पे उसका नाम है यस, अरे का कुछ भी नाम दे देते हैं। यहाँ पे देखिए ऐसे आपको डिक्लेयर करना है। पहला एक बड़ा क्रिएट करना है, कर ली। उसके बाद दो हमारे क्या है, अलग अलग वैल्यूज है, ठीक है। तो पहले में फॉर एग्जांपल यहाँ पे 10 वैल्यू है, मान लीजिए 40 वैल्यू है, ऐसा कुछ है। और दूसरे में मान लीजिए कि 90 वैल्यू है, या 30 है, या 20 है, या 10 है, ऐसा कुछ वैल्यू है। तो यहाँ पे क्या हो गया, टू डायमेंशनल को मैंने एक ही लाइन में पूरा सारा जितने भी प्रोसेस है मैंने कंप्लीट किए। तो ऐसा आप कर सकते हैं, ठीक है। सिंपली मुझे इतना ही बोलना है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि ये आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे डिक्लेयर किया जाता है या इनिशियलाइज किया जाता है अरे को, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही ले लेंगे हम। और जो भी हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, अरे में बहुत सारे और टॉपिक बाकी है, एनानॉमस अरे वगैरह, लेंथ मेथड वगैरह। तो आज के वीडियो में इतना ही कवर करेंगे हम। अगला जो भी है हमारा अगले वीडियो में हो जाएगा, चलेगा। चलेगा, थैंक यू सो मच, और सब्सक्राइब कर लेना हमारे चैनल।